Hello dear student, this is another video of the chapter retirement or death of a partner। बेटा हम अभी क्या कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का जो है मैंने बताया था, उसके मैंने 6 केसेस बताए थे, जिसमें से हम पहला केस कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने पिछली वीडियो में क्या सिखाया था? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो में मैंने नहीं सिखाई, तो सबसे पहले आप, क्योंकि हम रिटायरमेंट चैप्टर कर रहे हैं, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फार्मूला लिख लो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। मतलब कि जो ओल्ड रेशियो में हम अगर गेनिंग रेशियो प्लस कर देंगे, हमारी क्या आ जाएगी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी। ये कौन से चैप्टर की बात करें? रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर हम बात करें गेनिंग रेशियो की, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो में से हम क्या माइनस करते हैं? ओल्ड रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख दो तो भी चलेगा, ओल्ड रेशियो लिख दो तो भी चलेगा। ठीक है। अब जो है पिछली वीडियो में मैंने आपको 8 बी तक सॉल्व करवा दिए थे, आज 8 बी करा देता, 8 सी मैंने आपको होमवर्क दिया था समझा के। आज जो है क्वेश्चन नंबर 9th ए कराने जा रही हूँ। पहले ध्यान से सुन लो, आपकी डीके गोल्ड की बुक का 9th ए क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल 2018 आशीष, रमेश एंड अमन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2/5 2/5 1/5। हमारे ओल्ड पार्टनर्स दे रखे हैं जिनकी रेशियो 2/5 2/5 1/5 दे रखी है। ऑन दिस डेट रमेश रिटायर हो गया। मैंने आपको बताया था कि जब हम लिखते हैं ना रेशियो, तो हम उसको सर्कल लगा देते हैं जो रिटायर हो गया। The new profit sharing ratio of Ashish and Amar will be 3/4 and 1/4 respectively. Calculate gaining ratio. New ratio गिवन है, तो हम क्या करेंगे? हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। इससे न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो निकालनी है। न्यू रेशियो भी पता है और ओल्ड रेशियो भी पता है। तो अब हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लिखिए इसका सोल्यूशन। ये है क्वेश्चन नंबर 9th ए। पार्टनर का नाम है आशीष, नमीश और जो तीसरा पार्टनर है अमन। इनकी ओल्ड रेशियो दी हुई है हमें, ओल्ड रेशियो दैट इज 2/5 2/5। एक ही बात है, 2:2 लिख दोगे तब भी चलेगा, 2/5 1/5। ठीक है। अब बात करें न्यू रेशियो। न्यू रेशियो किनकी होगी? इसमें से नमीश तो चला गया, ये पर्सन तो चला गया, रह कौन गया? आशीष और अमन। इनकी रेशियो दी हुई है बेटा, आशीष की 3/4 है और अमन की 1/4 है। तो अभी आपको मैंने गेनिंग रेशियो का फार्मूला बताया था। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। मैं एक बार ये फार्मूला लिख देती हूँ, बार बार नहीं लिखूंगी। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब आप क्या करेंगे बेटा? अब आप देखिए, बात करेंगे हम आशीष की। आशीष गेन न्यू कितना है इसका बेटा? 3/4 है। ओल्ड कितना है? 2/5 है। एलसीएम 20 आ गया। 4 के टेबल पे 25 पर था, 5 3 जा 15, 5 के टेबल पे 24 पर था, 4 2 जा 8, 7/20। ठीक है। अब बात करेंगे हम अमन की। आशीष की नहीं करेंगे क्योंकि आशीष तो चला गया बिजनेस में से। आशीष गेन, इसकी न्यू रेशियो 1/4 है, ओल्ड 1/5 है, तो एलसीएम आ गया 20। 4 के टेबल पे 5 पर आता है 25 बनता 5, और 5 के टेबल पे 4 पर आता है 4 बनता 4, 1/20। तो आंसर आ गया। हमें गेनिंग रेशियो पूछिए ना बेटा। गेनिंग रेशियो आशीष और अमन की, आशीष इज टू अमन 7/20 1/20। एलसीएम आ गया 20, आंसर आ गया 7:1। क्लियर है बेटा? आंसर चेक करा मैंने, आ गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 9th बी से मैं समझाऊंगी, आप खुद करेंगे, इसके जैसा ही है। ऑन 1 अप्रैल 2018 ABC पर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5/10 3/10 2/10। तीनों की रेशियो दे रखी है और ऑन दिस डेट बी रिटायर हो गया। ठीक है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ AC विल बी 3/5 2/5। बिल्कुल इसके जैसा ही क्वेश्चन है। गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है। ओल्ड रेशियो भी दी है, न्यू भी दी है, तो न्यू में से
आप ओल्ड रेशो निकाल दोगे तो गेनिंग रेशो निकल आएगी। अब आगे क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो समझा देती हूँ पहले। 10th A, B and C were partners sharing profit in the ratio 1/2, 1/3, 1/6। पहले तो ये रेशो जो दी हुई है ये सेट नहीं है, इसको सेट कर लेंगे हम एलसीएम निकाल के। C रिटायर हो गया, फिर हम C के जो शेयर है उसको सर्कल लगा देंगे। एंड A एंड B डिसाइड टू शेयर फ्यूचर इक्वली। A और B चाहते हैं कि उनका फ्यूचर रेशो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो गेनिंग रेशो कैसे निकालनी है ये बताती हूँ। वैसे ऑलमोस्ट 9th A और 10th A मिलता जुलता, सिर्फ इसमें क्या थोड़ा सा फर्क ये है कि इसमें जो रेशो है वो सेट नहीं की हुई, तो उसको हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। सबसे पहले आप इसका लिखिए सोल्यूशन। 10th A, B, C ओल्ड रेशो दैट इज गिवन 1/2, 1/3, 1/6। रिटायर कौन हो गया हमारा C। न्यू रेशो दी है C के रिटायर होने पर जो न्यू रेशो दैट इज इक्वल 1:1, यानी कि 1/2, 1/2। पहले हम A, B, C की ओल्ड रेशो लिख लेंगे, इसको पहले ठीक करते हैं। 1/2, 1/3 और 1/6। एलसीएम आ गया 6, 2 के टेबल पे 3 पर आता है, 3 1 3, 3 के टेबल पे 2 पर 2 1 2, और 6 के टेबल पे 6 1 पर आता है, 1 1 1, 3:2:1 आ गई। अब चला कौन गया, यहाँ से C चला गया। C के जाने पर रह कौन गया, A और B। एज गेन क्या लेंगे, A का न्यू शेयर कितना बेटा, देखो 1/2 है, और ओल्ड कितना है 3/6। एलसीएम 6 आ गया, 3, 2 के टेबल पर 3 बना है, 3 1 2 0, कोई भी इसको गेन नहीं हुआ। अब बात करें हम B की, B इज गेन, B का न्यू है 1/2, ओल्ड कितना है 2/6। एलसीएम हो गया 6, तो कितना आ जाएगा 3 - 2 1/6। इट मीन्स कि जो C गया है ना 1/6 शेयर देकर गया, सारा का सारा किसको देके गया, B को देके गया, यानी कि B का सारा क्या गया, गेन। अब बेटा 10th भी जो है खुद कर लेंगे। अब मैं क्वेश्चन जो है 11 बनाने जा रही हूँ, वो थोड़ा सा रिवाइज्ड है, अलग है, थोड़ा सा चेंज है। रेखा, रुचि एंड सुरुचि आर पार्टनर्स। रुचि रिटायर्स। बेटा रेखा, रुचि और सुरुचि की ओल्ड रेशो दी नहीं हुई, मैंने बोला था जब कुछ ना बताया जाए तो रेशो क्या आती है, इक्वल, मीन्स 1:1:1, 1/3, 1/3, 1/3। रुचि रिटायर होगी, हम सर्कल लगा देंगे उसके शेयर को। कैलकुलेट न्यू रेशो इफ कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर्ड हर शेयर इन द रेशो 2:3। यानी कि कॉन्टिन्यू कौन कर रहा है, रेखा और सुरुचि ना, रुचि तो चली गई, उसका हिस्सा, रुचि का जो 1/3 हिस्सा है उसका 2/5 जो रेखा को मिलेगा, और 3/5 किसको मिलेगा, सुरुचि को। और गेनिंग रेशो निकालने को कहा गया है। अब करिए इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, हम लिखेंगे रेखा, रुचि, सुरुचि। इसमें से चली कौन गई है, रुचि। इनकी ओल्ड रेशो नहीं दी हुई, तो आपको पता जब रेशो ना हो तो क्या होती है, इक्वल होती है। ओल्ड रेशो मैंने लिख दी। यहाँ से कौन चली गई, रुचि जो है रिटायर हो गई, तो रुचि के हिस्से को हम क्या लगा देंगे, सर्कल। तो रेखा को गेन हुआ, रुचि के हिस्से का, रुचि का हिस्सा कितना 1/3, 1/3 का 2/5, 1/3 का 2/5 दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 2/15। अब बात करें सुरुचि की, सुरुचि पहले यहाँ मैं लिख रही रेखास गेन, रेखास गेन। अब बात करें मैं सुरुचि की, सुरुचि गेन। सुरुचि को रेखा के हिस्से का 3/5 मिलेगा, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, आप कट कर दोगे तब भी चलेगा, अदरवाइज आप सीधा लिख दो 3/15। तो गेनिंग रेशो क्या होगी, गेनिंग रेशो होगी 2:3 ही आएगी, आप चेक कर सकते हो। रेखा इज टू सुरुचि 2/15 एंड 3/15 उसकी आ जाएगी, यानी कि रेशो आ जाएगी 2:3। क्लियर हो गया, आंसर चेक किया हमने। क्वेश्चन में आया गेनिंग रेशो 2:3। ठीक है, इसमें पूछा था न्यू रेशो भी निकालनी है, तो आप न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, सुनो। न्यू रेशो के लिए बेटा जो इनका गेन आया है ना 2/15 और 3/15, वो उनके ओल्ड शेयर में क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं बताती हूँ।
अब गेनिंग रेशियो का तो आ गया फार्मूला। अब जो है सॉरी आंसर आ गया। अब हम बात करेंगे रेखा से न्यू शेयर, बिकॉज दैट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, पूछा गया है न्यू शेयर। इसका आ जाएगा ओल्ड इज 1/3 एंड गेन इज 2/15 प्लस हो जाएगा एलसीएम 15 5 प्लस 2 7/15। अब बात करो सुरुचिज गेन। इसका जो ओल्ड शेयर में है उसमें हम क्या कर देंगे, जो उसने गेन किया है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओल्ड दिया हुआ 1/3 और कितना उसको गेन हुआ 3/15, एलसीएम 15 आ गया, 5 + 3 8/15। तो आप लिखेंगे गेनिंग रेशो रेखा और सुरुचि, रेखा सुरुचि आप लिखेंगे 7/15 फिर 8/15। आंसर क्या आ जाएगा 7:8। ठीक है। अब जो है अगला क्वेश्चन 12 थोड़ा सा डिफरेंट है, बड़े ध्यान से समझना इसको। X, Y and Z are partners sharing profit in the ratio 1/9, 1/3 and 5/9। इनका जो है सबसे पहले रेशियो जो सेट नहीं है, ठीक करनी पड़ेगी हमें। एलसीएम निकाल के Z रिटायर हो गया, Z के शेयर को हम सर्कल लगा देंगे। एंड सरेंडर्स 3/4 ऑफ दिस शेयर इन फेवर ऑफ X, कि इस शेयर का 3/4 हिस्सा वो X को देता है और बाकी किसको देता है, रिमेनिंग इन फेवर ऑफ Y, बाकी Y को देता है। यानी कि जो Z ने सरेंडर किया ना वो X के लिए गेन है और Y के लिए भी गेन है। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, सुन लीजिए पहले, साथ साथ समझते भी रहिए और लिखते भी रहिए। क्वेश्चन नंबर 12 XYZ। पहले तो हम इनकी ओल्ड रेशियो लिखेंगे, इसको ठीक भी कर लेंगे। ओल्ड रेशियो है 1/9, अगले की 1/3, अगले की 5/9 लिख लेंगे ओल्ड रेशियो। अब हम क्या करेंगे, पहले रेशियो को सेट कर देंगे। 9 एलसीएम आ गया, 1 3 5 ये रेशियो आ गया। अब इसमें से देखो गया कौन है, Z गया 1 3 5 वाला, अपने हिस्से का सरेंडर करके गया। तो हम लिखेंगे जो उसने सरेंडर किया वो X के लिए क्या होगा गेन। Z का हिस्सा कितना है 5/9, 5/9 का उसने 3/4 दे दिया। दोबारा सुनो, 5/9 का 3/4 दे दिया किसको, X को, तो 15/36 आ गया। अब बात करो Y गेन। Y ने कितना लिया होगा, उसका हिस्सा कितना 5/8, 5/8 में से उसने क्या किया 15/36 उसको दे दिया, किसको X को, तो बाकी किसको दिया होगा Y को दिया होगा। तो आप इसका एलसीएम निकालें। इसको करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोबारा समझाऊंगी कैसे। $72 एलसीएम आ जाएगा, 8 9 9 4 5 45 और 2 15/72। अब आपको मैं ना एक तो दोबारा बता रही हूँ इस मेथड को और एक और तरीका भी बताती हूँ। पहले तो कह रहा है कि जो Z गया है ना वो अपने हिस्से का 3/4 देके गया है, किसको S को, तो 3/4 करके आगे इसका 15/36 इसका गेन आ गया। और Y का गेन क्या होगा, जो उसका हिस्सा है उसमें से 15/36 X को दिया तो बाकी किसको दिया होगा, Y को दिया होगा। तो आपने निकाला तो 15/72। ठीक है। अगर आप इस तरीके से करते तो वेल एंड गुड। अगर मान लो ये तरीका नहीं समझ आता तो एक और तरीका भी है, मैं और लिख रही हूँ बीच में, वो आपकी मर्जी, आपको जो समझ आता वो करेंगे। वाइज गेन जो 5/9 है, ठीक है, 5/9 उसका हिस्सा है, उसमें से 1/4 उसको दे दिया 5/36। दोबारा समझो, 5/36 आ जाए या फिर 15/72 आ जाए, एक ही बात है। ठीक है। दोबारा बताती हूँ कि जो कौन गया है, एक मिनट, 5/9 आएगा, सॉरी यहाँ पर 5/9 आएगा क्योंकि 5/9 जो है उसका हिस्सा है, उसमें से उसने 15/36 किससे ले लिया, सॉरी किसको दे दिया, x को। तो y को कितना दिया होगा 5/9 माइनस 15/36। तो इसका एलसीएम आ गया 36, 4 पर
4 5 जा 45, 4 5 जा 20, फिर उसके बाद 36, या आ जाओ 5/36, या ये तरीका कर लो 5/36 या ये कर लो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। मैं दोबारा समझा देती हूँ बेटा कि x का गेन कितना है, उसके हिस्से का जो गया है z के हिस्से का 3/4 और y का क्या होगा z के हिस्से का 1/4। अब 1/4 क्यों बोला मैंने, क्योंकि हिस्सा उसका 1 है, 1 में से 3/4 उसको दे दे तो 1/4 ही दूसरे को दिया होगा। या तो अब ये तरीका करो 5/36 या ये करो, ये क्या है दोबारा समझना कि y को रिमेनिंग शेयर मिला होगा 5/9 में से 15/36 उसको दे दिया तो उसको कितना मिला होगा 5/36। तो अब आप लिखिए गेनिंग रेशो x इज टू y। x का आया है 15/36, y का आया 5/36, तो आ जाएगा 15:5। इसको और कट कर लो 3:1। आप चेक कर सकते हैं 3:1 गेनिंग रेशो आ गई है। पर अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी उन्होंने क्या पूछा है, न्यू शेयर पूछा है, न्यू रेशो पूछी है। पहले न्यू शेयर निकाल लो, कैसे निकालेंगे, अब आप निकालेंगे एक्स न्यू शेयर। एक्स का ओल्ड कितना था, अभी मैंने आपको निकाल के बताया था, एक्स का ओल्ड था 1/9, ठीक है, और उसमें उसका गेन प्लस कर दो, एक्स का गेन था 15/36, एलसीएम आ गया 36, ठीक है, 4 + 15 19/36। अब बात करो y इज न्यू शेयर, y का ओल्ड कितना था बेटा, ये आया था 3/9, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे उसमें जो उसको मिला है उससे 5/36, एलसीएम 36 आ गया, 4 3 12 + 5 17/36। तो अब आप लिखेंगे न्यू रेशो x इज टू y, न्यू रेशो x इज टू y। x की आएगी है 19/36 और उसकी आएगी 17/36, तो आंसर आ जाएगा 19:17। क्लियर है। ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट था। ट्विस्ट क्या था कि जो z गया ना वो x और y को देके गया, x को 3/4 दिया अपने हिस्से का और y को 1/4 दिया। 1/4 हमें कैसे पता चला, पूरे हिस्से में से 3/4 x को दिया तो 1/4 किसको दिया होगा, y को दिया होगा। तो जो उनको दिया है वो उनके लिए गेन है, गेनिंग रेशो आ गई। मैं आंसर चेक कर रही हूँ 3:1, ठीक है। और न्यू रेशो कैसे निकालिए बेटा, हमने ओल्ड शेयर में गेनिंग शेयर को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब बेटा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 सिर्फ समझा रहे और खुद करेंगे। PQR एंड S वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:3:5:2, यानी कि 2 + 3 5 5 + 5 10 + 2 12। पहले की 2/12 है, दूसरे की 3/12 है, तीसरे की 5/12 है, चौथे की 2/12 है। S रिटायर हो गया, S कौन सा पर्सनल लास्ट उसको सर्कल लगाना है। हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय Q एंड R इन द रेशो 3:2। उसका हिस्सा कौन ले गया, सिर्फ Q और R ले गया, P नहीं ले गया। यानी कि P का जो ओल्ड शेयर है वही उसका न्यू शेयर है, उसको कोई भी फायदा नहीं होगा। जो Q है उसका गेन क्या होगा, वो जो S का शेयर है 2/12 × 3/5 Q का गेन होगा, और R का गेन क्या होगा 2/12 × 2/5। पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो उनकी गेनिंग रेशो निकल आएगी। अब न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, P की तो ओल्ड और न्यू सेम रहेगी 2/12, लेकिन क्योंकि न्यू शेयर कैसे होगी, ओल्ड शेयर में हम गेनिंग शेयर प्लस कर देंगे। आर की कैसे लेंगे, जो ओल्ड शेयर उसमें गेनिंग शेयर प्लस कर देंगे, तो उनकी क्या आ जाएगी, गेनिंग रेशो आ जाएगी। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बड़े ध्यान से समझना है इसको कि क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन के अंदर बेटा। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें एडमिशन भी हो रही है पार्टनर की और रिटायरमेंट भी हो रही है। रिटायरमेंट नहीं है, इसके अंदर डेथ है, वो भी मैं समझाती हूँ कैसे करना है। A एंड B वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3। A B दो पार्टनर थे जिनकी रेशो 5/8 थी, 3/8 थी। On 1st April 2014, they admitted C as a new partner for 1/4 share which he acquired from A and B in the ratio 3:2। वो कहते हैं कि C नया पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए, जो कि A ने 1/4 का 3/5 सेक्रीफाइस किया और B ने 2/5 किया 1/4 का। आगे मैं बात नहीं कर रही, क्यों, क्योंकि अभी B अगले साल एडमिट हुआ है, तो हम क्या करेंगे 1 by 1 करेंगे। हम एकदम से करेंगे तो कंफ्यूजन होगी, इससे अच्छा हम क्या करें 1 ईयर की जो है कर लेंगे सोल्यूशन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
अगर आप इकट्ठा ही करने लग जाएंगे ना फिर आपको बड़ी कन्फ्यूज़न होगी, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप करना है क्वेश्चन को। अभी मैंने पूरा क्वेश्चन रीड नहीं किया। अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है जो दिया हुआ है उसका भी एक पार्ट करेंगे। A:B ओल्ड रेशो दी हुई है इनकी, C नया पार्ट बना है, ओल्ड रेशो 5:3 है। मैं यहाँ पर ईयर लिख रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। April 1, 2014, C इज शेयर 1/4, ठीक है। अब क्या कहता है, A और B सेक्रीफाइस करें। A इज सेक्रीफाइस, जो C को मिल रहा है 1/4, उसका A सेक्रीफाइस कर रहा है 3/5, तो कितना गया 3/20। B का सेक्रीफाइस क्या है, जो ये 1/4 हिस्से के लिए आया है ना C, ये उसका 2/5 वो देगा दूसरा पर्सन 2/20। अब पूछा गया है क्वेश्चन में, हमें न्यू रेशो निकालनी है ABC की, C की एडमिशन के टाइम। अब न्यू रेशो निकालने के लिए क्या करना है आपने, एज न्यू शेयर, क्योंकि एडमिशन है, बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। न्यू शेयर किस टाइम निकाल रहे हैं, एट द टाइम ऑफ एडमिशन निकाल रहे हैं, तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस होता है। ओल्ड इज 5/, सेक्रीफाइस इज 3/20, ठीक है। तो हम एलसीएम निकाल लेंगे 8 और 20 का, 40 आ गया एलसीएम, ठीक है। 8 के टेबल पे 45 पर था, 5 5 जा 25, और 20 के टेबल पे 2 पर 2 3 जा 6, 19/40। अब बात करो B न्यू शेयर। B का ओल्ड देखो कितना दिया हुआ है, 3/8 दिया हुआ है, उसमें से सेक्रीफाइस माइनस कर दो, कितना सेक्रीफाइस किसमें 2/20। अब आप इसका निकालो एलसीएम, 40 आ गया। 8 के टेबल पे 45 और 5 3 जा 15, 20 के टेबल पर 2 पर 2 2 जा 4, 11/40। अभी बात मेरी खत्म नहीं हुई। अब हम निकालेंगे C इज शेयर। बच्चे कहते हैं मैडम आप क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि C का तो दिया हुआ है, फिर भी मैं इसलिए बोल रही हूँ बेटा C का शेयर निकालना जरूरी है, अदरवाइज आपका हाफ मार्क कट जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने C का शेयर वो निकालना है जो A और B का क्या है, सेक्रीफाइस है। A ने कितना सेक्रीफाइस किया 3/20, B ने कितना किया 2/20, तो एलसीएम 20 आ गया, 3 + 2 5/20। अब क्योंकि न्यू रेशो ही पूछी हुई है तो आप निकालेंगे न्यू रेशो, तीनों की निकालेंगे, A:B:C। A की कितनी आ गई 19/40, B की 11/40 और C की 5/20 जो हमने अभी निकाली है। एलसीएम 40 आ गया, 19:11:10। मैं आंसर चेक करती हूँ। अभी बेटा एक पार्ट इसका कंप्लीट हुआ है, 19, 11 और 10, ये पार्ट 1 था एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ C, ठीक है। अब मैं कराने जा रही हूँ पार्ट। अब बेटा हमारा जो 1 अप्रैल 2015 को नया पार्टनर आया, और उसके आने से पहले, जिसका नाम D था, उसके आने से पहले ABC की रेशो निकल चुकी थी, मैंने अभी आपको बताई थी 19:11:10। पर ये ना जो मैंने अभी न्यू लिखी थी ना, वो D के आने पर ओल्ड रेशो बन जाती है। बताऊँ क्यों, क्योंकि D के आने से पहले तो 3 पार्टनर एग्जिस्ट कर रहे थे ना बिजनेस में, इसलिए। अब D का शेयर दिया हुआ 1/6, ठीक है। आगे मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2015 अनदर न्यू पार्टनर D was admitted for 1/6 share which he acquired 1/10 from A and 1/15 from C। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2016 जो कि अगला साल है वो बाद में बताती हूँ, कि A ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/10 किया, और C ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/15 किया। तो अब हम क्या करेंगे, जो सेक्रीफाइस है A और C का, वो A और C में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो A और C का क्या आ जाएगा, न्यू शेयर आ जाएगा। तो A की ओल्ड रेशो है 19/40 और सेक्रीफाइस 1/10 किया, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम 40 ले लेंगे, 19 - 4 15/40। अब बात करें हम B इज न्यू शेयर। B के न्यू शेयर में कोई चेंज नहीं आना, क्योंकि जो उसका ओल्ड शेयर था वही उसका न्यू है। क्यों, क्योंकि उसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। अब बात करो अब C इज न्यू शेयर। C का जो शेयर है ओल्ड 10/40 है, उसमें से कितना दे दिया 1/15 दे दिया, किसको, D को दे दिया। तो अब आप यहाँ पर मैं साइड में बताती हूँ 40 और 15 का एलसीएम, ठीक है, कितना आ जाएगा 5 के टेबल में 120 आ जाएगा, 120, ठीक है। 40 के टेबल पर 1 पर आता, 3 10 जा 30, 15 के टेबल पर 8 8 1 साइड 42/120। दोबारा देख रही हूँ, 40 और 15 का 120 आ गया, 14 के टेबल पर 3 10 जा
30, 15 के टेबल का 8 पर आता है 128 1 जाए 22/120। अब डी का शेयर निकालना बहुत ज़रूरी है, जो कि बच्चे नहीं करते। डी का वो शेयर होगा जो सेक्रीफाइस ए और सी ने किया, ए और सी ने किया, ए ने 1/10 किया और सी ने किया 1/15। इसको प्लस कर दो, इस एलसीएम 30 आ जाएगा, आपको आता निकालना। 10 के टेबल पर 33 पर है, 3 1 3, 15 के टेबल पर 2 पर 2 1 2, 5/30। अब आप लिखो न्यू रेशो, किसकी बात चल रही है? न्यू रेशो में कौन आएगा? ए बी सी डी। अब आप ए का देखो क्या आंसर आया हमारा 15/40, बी का कितना आया हमारा, बी का है 11/40 और सी का कितना आया है 22/120 और इसका कितना 5/30। अब एलसीएम निकाल लो 120, ठीक है। अब 40 के टेबल पर 3 पर रखता है, 3 को 15 से मल्टीप्लाई किया 45, 40 के टेबल पे 123 पर आता है, 3 × 11 33, ये 22 ही रह जाएगा। 3 के टेबल पे 4 पर 4 5 से 20। तो आंसर मैं ऊपर लिख रही हूँ ए बी सी डी। ए का आंसर आया 45, इसका आया 33, इसका आया 22, इसका आया 20। अब ये कट सकता नहीं कर सकता, तो एक बार मैं आंसर चेक कर लेते हैं, यही आ रहा है 45 33 22 20, बिल्कुल ठीक है। अब जब हमारा नया पार्टनर, अब आगे क्या है, आगे क्वेश्चन को मैं रीड कर रही हूँ, ठीक है। आगे है 1 अप्रैल 2016 को ए डाइज, ए की डेथ हो जाती है एंड इज शेयर वाज टेकन ओवर बाय बी सी एंड डी इक्वली। उसका हिस्सा जो 3 पार्टनर इक्वल ले लेते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016, ठीक है। क्या हुआ, डेथ होगी हमारे पार्टनर की 1 अप्रैल 2016। किसकी डेथ होगी? पर देखो ए की डेथ हुई है, सर्कल लगा दो ए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बी सी एंड डी गेन, सबका गेन एक जैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि सबका गेन इसलिए एक जैसा होगा क्योंकि सबने इक्वल गेन दिया। लिखा हुआ है ए अपना हिस्सा तीनों को इक्वल दे के गए, इक्वल मीन्स 1/3, क्योंकि उसके जाने के बाद 3 पार्टनर रह गए 1/3, तो ये आ जाएगा 15/120। सब में हम प्लस कर देंगे 15/120, 15/120, 15/120। बीज न्यू शेयर कितना होगा 15, पहले उसका 33/120 ओल्ड प्लस उसमें 15/120 ऐड कर दो, 15/120, 120 जो है एलसीएम, 33 + 15 48/120। समझ आया? मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि जो पार्टनर चला गया, जिसकी डेथ होगी, उसकी वजह से 3 पार्टनर को फायदा हो गया। वो अपना हिस्सा, उसका हिस्सा हमने किसको देंगे, बी सी डी को। तो तीनों का जो गेन है वो इक्वल होगा। अब सी का हम क्या निकालेंगे, न्यू शेयर निकालेंगे। ओल्ड शेयर देखो सी का 22/120 है, उसमें हमने प्लस कर दिया 15/120। एलसीएम आ गया बच्चे 120, 22 + 15 37/120। अब हम बात करेंगे डी की। डी इज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर कितना है डी का, देखो 20/120 है, कितना मिल गया 15/120, ठीक है। अब आप क्या निकालोगे बच्चे, आप निकालोगे एलसीएम, वही रहेगा 120 ही रहेगा, 20 + 15 आ जाएगा 35/120। अब हम बात करेंगे न्यू रेशो की। न्यू रेशो में कौन कौन आएगा, बी सी डी आएगा, क्योंकि ए की तो डेथ हो गई। बी का आंसर आया हमारा 48/120, सी का है 37/120 और डी का है 35/120। तो आंसर आपका 48, 37, 35, ठीक है। दोबारा बता दें 48, 37, 35। अब मैं आंसर एक बार चेक कर लेती हूँ कि क्या यही आंसर आ रहा है, यस यही आंसर आ रहा है। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 15 पहले समझ लेना, ठीक है। X, Y and Z आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:3, यानी कि 5/12, 4/12, 3/12 तीनों की रेशियो दे रखी है X, Y, Z। X रिटायर हो गया, उसके शेयर को हम लगा देंगे सर्कल। X retired from the firm and it is decided that new profit sharing ratio between Y and Z will be same.
एज एग्जिस्टिंग बिटवीन एक्स एंड वाई, कि वाई और जेड की वही रेशो होगी जो कि किसकी थी, एक्स और वाई की थी, यानी कि 5:4 रहेगी किसकी, वाई और जेड की। दोबारा बता रही हूँ, वाई और जेड की वही रेशो रहेगी जो एक्स और वाई की हुआ करती थी। एक्स और वाई की 5:4 थी, तो न्यू रेशो पता है, इन्होंने कहा है कैलकुलेट करो न्यू रेशो और गेनिंग रेशो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। इसको करने से पहले मैं आपको इसके जैसे क्वेश्चन जो है समझाने जा रही हूँ। 15 की इलस्ट्रेशन है, आप एक बार 15 इलस्ट्रेशन निकालो, इसके जैसी ही होगी। इसके अंदर भी यही है, देखो सेम ऐसे एक बार समझा रही हूँ, क्वेश्चन तो 15 ही कराऊंगी। ABC पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4/9, 3/9 to 1 एंड A retired from the firm A को सर्कल लगा दिया। It is decided that the profit sharing ratio between B and C will be same as existing between A and B, कि ए बी की जो रेशियो वही बी और सी की होगी बाद में, यानी कि 4:3 हो जाएगी उनकी, है ना। तो फिर कहते हैं न्यू रेशियो निकालो, गेनिंग निकालो। न्यू रेशियो तो आपको पता चल ही रही है, जो उनका ओल्ड रेशियो है ए और बी की, वही जो है बी और सी की न्यू रेशियो हो जाएगी। और गेनिंग निकालने का फार्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, सेम ऐसे ही है। अब आपको 15 का मैं करा रही हूँ सोल्यूशन। लिखिए एक्स वाई जेड, हमें ओल्ड रेशियो दी हुई है एक्स वाई जेड की, दैट इज 5, 4, 3। 4 रिटायर हो गया, एक्स रिटायर हो गया। न्यू रेशियो कितनी है, दी हुई है एक्स, जो कहता वाई और जेड की वही है जो एक्स और वाई की है। एक्स और वाई की कितनी, 5, 4। दोबारा समझो, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि x की रिटायरमेंट पर y और z की रेशियो वही रहेगी जो x और y की थी। x और y की कितनी थी, 5, 4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, न्यू रेशियो y z, वही लिखेंगे हम 5, क्योंकि ये पूछी हुई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो के लिए क्या चाहिए, वाइज गेन न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना, 5/9, और ओल्ड कितना उसका, 4/12। 5 + 4 9, 9 + 3 12, तो आप करेंगे 4/12। ठीक है, इसका 36 आ जाएगा। वैसे भी मैं आपको करके भी बता देती हूँ, 3 के टेबल पे 36 आ गया। ठीक है, 9 के टेबल पे 36 का आता है, 4 × 4 5 = 20। 12 के टेबल पे 36 3 का आता है, 3 4 = 12, 8/36। अब बात करो हम जेड्स गेन, जेड का कितना है, पहले इसका था, सॉरी न्यू कितना है, 4/9, और पहले कितना था, 3/12। एलसीएम आगे बेटा 36, 9 के टेबल पे 36, 4 पर 4 4 = 16, 12 के टेबल पे 3 पर आएगा, 3 3 = 9, 7/36। तो गेनिंग रेशियो कितनी आ जाएगी, किसकी, वाई और जेड, वाई जेड। वाई की आ गई 8/36 और जेड की आ गई 7/36। क्लियर। अब बेटा आपने आज फिर इस वीडियो में क्या सीखा कि हम किस तरह से न्यू रेशियो निकालते हैं पार्टनर्स की और गेनिंग रेशियो किस तरह से निकालते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।